देखो कहा जाए ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या, तो इसका सही विद्यार्थी को पता है कि इसका सर जो मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। जो मेरे प्यारेलाल ए नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्रुव प्रबल्य पूछे या ध्रुव प्रबलता पूछे दोनों का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ए नंबर हो जाएंगे। वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है। कुलाम दोस्तों द्विध्रुव गुण का होता है। खत्म। यहां से जो मेरे प्यारेलाल ए नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां से कहा जा रहा है कि म्यू नॉट, क्या कहा जा रहा है, म्यू नॉट बटा 4 पाई किसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? तो याद रखना इसका जो वैल्यू होता है मेरे प्यारेलाल 10⁻⁻7 न्यूटन होता है। कहोगे कैसे सर जी, हम लोग म्यू नॉट का मान पढ़े, म्यू नॉट का नाम। तो देखो इसका भी मान होता है मेरे प्यारेलाल, साथ में इसका भी मान भी होता है। किसका? इसका एप्सिलॉन नॉट बटा 4 पाई। यहाँ से निकालोगे तो ए नंबर आ जाएंगे 10⁻⁻7 न्यूटन होता है। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना, 2023 में यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। देखो यहां से लगाएंगे डी स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएंगे। देखिए जो नए नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट करने का आप लोग का ऑप्शन दिख जाएगा। चलो कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएंगे। देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होते हैं डी स्टूडेंट टेस्ला होते हैं। कहोगे कैसे सर? देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण में पूछेगा तो भी मात्रक टेस्ला होगा। तो यहाँ से समझिए 35-40 ऑब्जेक्टिव नहीं, समझिए 100 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव के साथ बेहतरीन तरीके से जितना हो सके अधिक आप लोगों को दोस्तों ज्ञान देते चलेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, वेबर मीटर स्क्वायर किसी का नहीं होता है, बहुत तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ से जो विद्यार्थी लगाओगे कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएंगे, तो टेस्ला। अगर एक टेस्ला पूछेगा तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर इस प्रकार से लगा देता तो ऑप्शन नंबर सी लगा देते, लेकिन यहाँ पर वेबर मीटर स्क्वायर दिया गया। तो हाँ देखिए स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है। देखो इसका बे नंबर भी ऑप्शन होगा। क्या होगा? कैसे सर जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका पावर क्या है दोस्तों, -2 है। तो यहाँ से देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, और एक टेस्ला जो होता है मेरे प्यारेलाल 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए अभी गलती हो जाता, बच गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो मीटर -2 में दिया गया तो नीचे है, इसीलिए ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 ले लेगा, इसका इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो देंगे टेस्ला, यानी कि टेस्ला भी हो जाएंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएंगे। तो यहां से सी नंबर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे। देखो खटाखट और फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लगाते जाना, क्योंकि ये सब प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो लगाओगे फटाफट। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि कहा जाए कि कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है। यहां से लगाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, गामा किरणें जो हो जाएंगे दोस्तों, ये आप लोग का क्या होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, तो याद करना। गामा किरण जो होता है मेरे प्यारे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दोबारा पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आप लोग राय रखेंगे कमेंट बॉक्स में भी, क्योंकि काफी ईजी क्वेश्चन था। देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जाए कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है। देखो महत्तम भेदन क्षमता गुण में पूछेगा, उसमें भी सलाह समाधान की महत्तम भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। देखो पूछेगा कि गामा किरण के गुण को लिखो, तो आप लोग को पता नहीं रहेगा, तो आप लोग को लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगा एग्जाम हॉल में तो हल्का मचा दोगे। देखिए महत्तम भेदन क्षमता गामा किरण का होता है, ऐसे लिख देना। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है, सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी यानी कि रहते गामा किरणों का था। बस तीनों का अंतर लिखोगे ना, 3 को गुण, बस 2 नंबर क्लियर। तो यहाँ से सबसे महत्तम भेदन क्षमता जो होते हैं गामा किरणों की होती है। इसीलिए मेरे प्यारे लाल जो विद्यार्थी ये सी नंबर लगाओगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे, क्योंकि ये सब प्रश्न डीएसओ डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि सेंटर पे एग्जाम में जितना आप लोग पढ़ाते टोटल उसी में से आता है। तो इस बार 2023 में भी आएंगे। देखो कहा जा रहा है कि परिक्रमण आवर्त काल होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिक्रमण काल का आवर्त काल पूछा जा रहा है, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग लगाओ। देखिए स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। देखिए परिक्रमण का आवर्त काल जो होता है वो क्या होता है, तो परिक्रमण का आवर्त काल दोस्तों 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर। अब बाटा में दोस्तों
भी होते हैं, यानी कि 2 पाई r/v होते हैं। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी। साथ में गूगल पर सर्च आप लोग को क्या करना है, educationlecture.com। देखो अगर आप लोग चाहते हो वायरल प्रश्न मिले तो गूगल पर सर्च करें educationlecture.com और वहाँ से क्विज लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। तो आप लोग का स्क्रीनशॉट लीजिए, रेगुलर गूगल पर जाना, educationlecture.com सर्च करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कागज का पहला वैद्युत सामर्थ्य होता है। देखिए कागज का पहला वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो याद रखना कागज का पूछा जाए, कागज का जो पहला वैद्युत सामर्थ्य होता है वो क्या होता है, लगाओगे आंसर एकदम खटाखट और फटाफट। देखो ये हवा का होता है, इसीलिए ए नंबर कभी होगा नहीं, तो लगाओ। कागज का पूछा, जब एक कागज की बात होगा तो याद रखना 14 गुना हो जाएगा। क्या हो देंगे, 14 गुना, यहाँ से 10⁶ वोल्ट बटा मीटर होता है। क्योंकि दोस्तों पहला वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, इसीलिए वोल्ट बटा मीटर यहाँ से यूनिट हो जाएंगे। और साथ में कागज का पूछा तो कागज का आप लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। और साथ में ये भी प्रश्न याद रखना, ये हवा के लिए पूछा गया है दोस्तों ए नंबर वाला, और बे नंबर वाला कागज के लिए पूछ सकता है, इसीलिए इसको भी याद रखना। ये टेफ्लॉन के लिए होता है। ये सब आप लोग को करवाएंगे, रेगुलर क्लास करोगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। और जो मेरे विद्यार्थी चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर, 450 नंबर तक आ जाए, तो ये नंबर आप लोग को देख रहा है, इसी नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। साथ में कुछ पीडीएफ देंगे, अगर वो पूरा आप लोग याद करेंगे तो 100% कहते हैं जितना आप लोग को देंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा। यकीन नहीं होगा कुछ विद्यार्थियों को, क्योंकि वो नए हैं, अनुभव की कमी है। ठीक है स्टूडेंट, लगाइए। एक पिको फैराड क्या होता है, तो देखो एक पिको फैराड जो होता है 10⁻⁻12 होता है। कहोगे कैसे, देखो 12 होता है पिको के लिए, ये माइक्रो के लिए, ठीक है, नैनो के लिए। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे, एक पिको फैराड बराबर क्या होता है, तो पिको 10⁻12 फैराड होता है। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। ये दोस्तों माइक्रो फैराड है, ये क्या है, नैनो की बात है, यानी कि नैनो फैराड। गुलाम चले बहुत ही अच्छा, यहाँ से जो विद्यार्थी सी नंबर लगाओगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि 1 कूलाम मीटर बराबर होता है। देखो लाजवाब मेरे प्यारे, देखो 1 कूलाम मीटर बराबर क्या होता है, देखो ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण का, लगाओ आंसर, तब तक आप लोग आंसर लगाओ। देखो विद्युत ध्रुव होता है मेरे प्यारे, इसका दोस्तों जो होता है, इसका यूनिट जो होता है कूलाम मीटर होता है, साथ में डिवाई छोटा मात्रक होता है। तो याद रखना 1 कूलाम मीटर जो होता है 3 × 10⁻29 डिवाई होता है, जो कि 2021 के इंटरनेट मॉडल पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए छापने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये क्वेश्चन समझिए, छाप गया तो आप लोग जाकर खाली रंग के चले आना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को याद करिए, नहीं कि हम लोग कर रहे हैं क्लास बस वहीं काफी, याद करते जाना। अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए तो बिल्कुल संपर्क करेंगे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल 90% आप लोग 80% एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए 1 वॉट यूनिट बराबर क्या होता है, देखो 1 वॉट यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो देखो 1 वॉट यूनिट जो होता है 10.6 × 10⁶ होता है। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये क्लास 10th में पाना है, इसी को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। तो यहाँ से 3.6 × 10⁶ जूल, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे लाल जो विद्यार्थी ए नंबर लगाओगे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही विद्यार्थी इसी प्रकार से लास्ट तक बने रहेंगे, और जो नए नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को जितना हो सके आप लोग ग्रुप बनाए हो यार क्वेश्चन के लिए, तो बिल्कुल उसमें शेयर करना बनता है, बिल्कुल शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो कहा जाए कि नीले रंग के लिए कारण प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, तो देखो नीला रंग की बात क्या मेरे प्यारे, नीला रंग की बात किया है, तो लगाएंगे आंसर ये स्टूडेंट। नीले रंग के लिए कारण प्रतिरोध का जो मान होता है 6 होता है। देखो बीबी रॉय वाला ट्रिक लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि 5 तक जाएगा। देखो यहाँ से आप लोग को याद रखना 6 होता है नीला के लिए, क्या होता है 6 होता है नीला के लिए। देखो बीबी रॉय ये ट्रिक होता है डी स्टूडेंट, 0 से लेकर के जहाँ तक जाएगा वहाँ तक चले जाओ। तो यहाँ से 6 हो जाएंगे बिल्कुल नीले रंग के लिए कारण प्रतिरोध का कलर कोड। चलो एवरेज कलर क्या कहलाता है मेरे प्यारे, लगाओ तो। एवरेज जो कलर आप लोग का है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल 2023 के लिए, तो बिल्कुल उम्मीद है कि पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। कहा जाए कि औसत रंग है, तो औसत रंग आप लोगों का पीला रंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पीला। क्या मेरे प्यारे, येलो जो आप लोग का हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, कॉलेड रंग के नाम से जाना जाएगा, यानी कि एवरेज कलर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पीला कलर जो हो जाएंगे एवरेज कलर के अंतर्गत आते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एक नाविक से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो देखो एक नाविक से 200 लगभग 200, देखो कितना नहीं लिखा पा रहा, रुकिए
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों उत्पन्न हो सकता है। यानी कि एक नाभिक में दोस्तों लगभग कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, तो बताओ कितना आप लगे यहाँ से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलो न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, लगाइयो। कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा क्या होती है, ड्यूरेशन लगाइए आप लोग। चलिए लगाइए, इसका क्या हो जाएंगे ड्यूरेशन। कहा जाए न्यूट्रॉन के बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो यहाँ से कमेंट कीजिए। देखो न्यूट्रॉन के बाद क्या, न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना, न्यूट्रॉन के बात करेगा ड्यूरेशन 2.22 हो जाएंगे। यहाँ से जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर जो ऊर्जा होता है दोस्तों 2.22 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो पारा का कार्यफलन, देखो ये सब आप लोग को बतला चुके हैं, रेगुलर क्लास करते होंगे तो आप लोग को शायद पता होगा। सीजियम, पोटेशियम, बेरियम, ये सब आप लोग को करवा चुके हैं। रेगुलर क्लास करोगे एक वे क्वेश्चन आप लोग को लगभग नहीं छूटेंगे, ठीक है ना, ये सब करवा चुके हैं। देखो पारा का कार्यफलन पूछा जाए, यानी कि मरकरी का, और मरकरी का कार्यफलन दोस्तों जो होता है 449 होता है। क्या होता है मरकरी का, कितना था 449, यानी कि 4.4 ना हो जाएंगे पारा का कार्यफलन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल याद रखना। चलो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता था, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन दोस्तों 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। क्या होते हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। और आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दोस्तों तोड़ेंगे तो यहाँ से आप लोग का ये वाला ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। तो यहाँ से इसको और इसको करोगे दोस्तों तो दोनों कंपेयर करके ये माइनस का, देखो यहाँ से प्लस का 10 और माइनस का यहाँ से 9 जुड़ेगा, तो माइनस का यहाँ से 10 आ जाएंगे, ठीक है ना, जोड़ोगे थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही देंगे। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है, ये दोनों का बराबर होता है, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं 200 कंपार्टमेंटल एग्जाम, इसे याद रखना। देखो बर्फ का अपवर्तनांक पूछा है, क्या पूछा बर्फ का, ये ताड़पेन तेल का है, केरोसिन तेल का है, ये दोस्तों ग्लिसरॉल का है। तो यहाँ से आप लोग का बर्फ का 1.31 होता है, और जल का 1.33 होता है, और यहाँ से डायमंड का 2.42 होता है, यानी कि हीरा का। चलिए बहुत अच्छा, ये नंबर जो जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप लोग आंसर लगाते जाओ, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ताकि आप लोग एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किसका उत्पन्न होता है। तो देखिए नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन जो होगा, जब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे। नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसके कारण दोस्तों गामा रे का उत्पन्न होता है। कौन, तो गामा रे उत्पन्न होता है। कौन दिए स्टूडेंट, गामा रे। तो यहाँ से याद है नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण कौन सा किरण उत्पन्न होता है, तो गामा किरण उत्पन्न होता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से सही विद्यार्थी फटाफट आंसर देते जाएंगे। देखिए एलसी प्रपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, देखिए अधिकतर का शक्ति गुणांक 0 होता है, जैसे चौक कुंडली का हो गया, संधारित्र का हो गया, लेकिन प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होता है। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए एलसी प्रपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे, बहुत ही अच्छा। याद रखना मैंने बोला ना अधिकतर का शक्ति गुणांक 0 होता है, तो एलसी प्रपथ का भी शक्ति गुणांक 0 होता है, और संधारित्र का भी शक्ति गुणांक 0 होता है। साथ में आप लोग का चौक कुंडली का भी शक्ति गुणांक 0 होता है, लेकिन प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होता है। याद रखना यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल लॉलीपॉप प्रश्न है, याद रखना एग्जाम में आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि अनुनादे परिपथ में धारा परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखो पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना अनुनादे प्रत्यवार्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का जो मान होता है 1 होता है। यह स्पेशल है मेरे प्यारे, क्या स्पेशल केस है, किसके लिए, तो याद रखना किसके लिए, तो प्रतिरोध के लिए और शुद्ध प्रतिरोध के लिए, अनुनादी व्यवस्था के लिए शक्ति गुणांक जो होता है यही दोनों के लिए शक्ति गुणांक 1 होता है, और बाकी सब के लिए 0 होता है। तो मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट जितना आप लोगों को कराता हूँ वो सब याद कर लोगे तो बिल्कुल 100% करते हैं, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। सब लोग बोलते हैं लेकिन मैं दोस्तों कार के भी दिखलाता हूँ, ठीक है ना। जितना आप लोग को देना है बस याद करते चलना है। जो जो विद्यार्थी चाहते हैं आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल मेरा भी एकदम इसी प्रकार से, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर तो वीडियो देख सकते हो, लेकिन इसके लिए आप लोग को आंसर का वेट करना होता है। लेकिन पीडीएफ कोर्स में वहीं पर आप लोग को आंसर हाईलाइट किया हुआ रहता है। चलिए लगाइए, कहा जा रहा है कि शुद्ध प्रकातों का प्रतिबाधा क्या होता है। देखो
शुद्ध प्रकात्व जो होगा उसका प्रतिबाधा क्या होगा। तो याद रखना शुद्ध प्रकात्व का प्रतिबाधा पूछेगा तो ओमेगा एल। अगर मेरे प्यारे शुद्ध सांद्रित का प्रतिबाधा पूछेगा तो 1/ओमेगा सी। ये दोनों कंडीशन याद रखना। देखो समझोगे एग्जाम वालों बिल्कुल गर्दा छुड़ा दोगे। शुद्ध प्रकात्व की प्रतिबाधा ओमेगा एल होता है। कहोगे कैसे याद रखें सर। देखो धारतीय प्रतिघात आप लोग को पता है ओमेगा एल होता है प्रतिघात, इसलिए ये भी पी से स्टार्ट होता है वो भी पी से स्टार्ट होगा। यानी कि जब पी से स्टार्ट होगा तो ओमेगा एल लगाना है। यानी कि शुद्ध प्रकात्व का दोस्तों जो प्रतिबाधा हो जाएंगे ओमेगा एल हो जाएंगे। और अशुद्ध सांद्रित का पूछेगा तो ओमेगा से लगा देना, लेकिन ए नंबर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए विद्युत चुम्बकीय अवमंदन का कारण क्या है। देखिए ये भी काफी क्या बताऊं डियर बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लगाओ आंसर। कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय अवमंदन का दोस्तों कारण क्या है। लगाए तो आंसर देखते हैं किसका किसका आता है। देखिए कहा जाए कि विद्युत चुम्बकीय अवमंदन का कारण क्या है। लगाएंगे डियर। देखो फोको धारा किसको कहते हैं, भब्बा धारा को, ठीक है ना। तो फोको धारा को भब्बा धारा कहते हैं। तो यहाँ से कह सकते हो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय जो अवमंदन होता है भब्बा धारा के कारण होता है। किसके कारण, तो भब्बा धारा। यहाँ से जो मेरे प्यारे ए नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल करेक्ट लगाओगे। तो ये सब प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करते चलना है। देखिए कहा जाए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होता है। देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में उच्च प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, साथ में एयरफोर्स में पूछा गया, साथ में पॉलिटेक्निक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जितना क्वेश्चन दे रहे हैं सभी को याद कर लेना, ये सब प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो कहा जाएगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत जो होगा उच्च रिएक्टर हाई रिएक्टेंस का होगा। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखो कहा जा रहा है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होगा। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न है दोस्तों इसका आप लोग को पता है कि इसका प्रकात्व उच्च होता है, इसका चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। तो मेरे प्यारे कहा जाए कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो याद ना स्व प्रेरण पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एग्जाम 2023 में आएंगे ये क्वेश्चन। किस पर, तो स्व प्रेरण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जो कुंडली का दोस्तों जो कार्य सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो याद रखना स्व प्रेरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है कि धारतीय प्रतिघात होता है। तो देखो धारतीय प्रतिघात ओमेगा एल होता है या ओमेगा सी होता है। लगाएंगे आंसर डियर स्टूडेंट, लगाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए देखिए धारतीय प्रतिघात होता है तो 1/ओमेगा सी होते हैं। क्या होता है, 1/ओमेगा सी होते हैं। क्या होते हैं, 1/ओमेगा सी। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि धारतीय प्रतिघात हो गया। अगर प्रेरक प्रतिघात पूछेगा तो ओमेगा एल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिर्फ ओमेगा एल। लेकिन धारतीय प्रतिघात पूछा, इसीलिए यह क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों क्या पूछा गया, प्रेरक प्रतिघात पूछा गया। क्या पूछा गया, प्रेरक प्रतिघात क्या है। तो देखो प्रेरक प्रतिघात जो आप लोग का अभी आप लोग को पता है ओमेगा एल होता है। क्या होता है, ओमेगा एल होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि प्रेरक प्रतिघात जो हो जाएंगे ओमेगा एल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगाओगे बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। दोनों दोस्तों पूछा हुआ, प्रेरक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों। धारतीय प्रतिघात पूछता है तो डी नंबर, लेकिन आप लोग को प्रेरक प्रतिघात पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ओमेगा एल। देखिए एल आर पद का शक्ति गुणांक। देखिए एल आर पद का प्रतिबाधा पूछेगा तो याद रखना आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट लगा दो। और देखो कहाँ पर दिया गया प्रतिबाधा। देखो प्रतिबाधा देखोगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप लोग को देखोगे तो डी नंबर में दिख रहा है। देख रहा है कि नहीं डियर, बिल्कुल सर जी। ये आप लोग का जो डी नंबर दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आप लोग का राइट हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप लोग का गुणांक पूछेगा शक्ति गुणांक, यहाँ से एल आर पद का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो इसको लटका देना आर के नीचे में। तो आर के नीचे में लटकाओगे तो आर स्क्वायर यहाँ से प्लस ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो और प्लस का एल स्क्वायर कर सकते हो। ये आप लोग का क्या हो गए, तो एल आर पद का शक्ति गुणांक और प्रतिबाधा पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर शक्ति गुणांक पूछेगा तो ये वाला आंसर हो जाएंगे, लेकिन पूछा गया प्रतिबाधा तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा। देखो पूछ ही लिया गया कि एल आर पद का शक्ति गुणांक क्या होता है। मैंने क्या बोला, एल आर पद का जो शक्ति गुणांक होता है नीचे पहले लिख लो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
और यहाँ से एल स्क्वायर है। और आप लोग का साक्त्य गुणांक पूछता है तो ऊपर आर लगा दो, बस यही इसका करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे आर ये बाटा का चिन्ह है तो बाटा है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस एल स्क्वायर, यानी कि पूरे का ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अपने अपने काफी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है। तो यही सब प्रश्न है स्टूडेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार बिहार बोर्ड पूछता है। तो ये सब प्रश्न आप लोग को बिल्कुल याद करना है। साथ में क्वेश्चन बैंक जो होगा उसमें थोड़ा त्रुटि होगा, इसीलिए कहते हैं आप लोग पीडीएफ कोर्स में आप लोग ऐड हो सकते हो। थोड़ा सा पेमेंट के लिए आप लोग जो होता है आप लोग लाइव से खेलिए नहीं, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सा खर्च में आप लोग बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। तो इसके लिए आप लोग को सोचना ही नहीं है, इस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना है। बिल्कुल 100% आप लोग को 80% से ज़्यादा लाना है तो बिल्कुल संपर्क कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ से कहा था लॉरेंस बल। देखो लॉरेंस बल की बात है क्या मेरे प्यारे, लॉरेंस बल। तो देखो लॉरेंस बल क्या है, देखो लॉरेंस बल जो होता है दोस्तों भी क्रॉस, देखो यहाँ से एक ही बात हम लोग आप लोग को बतलाते हैं, एक ही बात, वो क्या बतलाते हैं कि भी क्रॉस भी होता है, बस वो वही बतलाते हैं। तो भी क्रॉस भी कहीं पर नहीं दिया गया, यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी हो सकता है क्या, देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, लेकिन समझो काहे नहीं होगा, ये डी नहीं तो कभी नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया, प्लस दिया गया, क्रॉस दिया गया, ये भी दिया गया, वो भी दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पूरे का दोस्तों किया गया है दोस्तों क्यू, और इसमें सिर्फ गुना करेगा, और इसमें जो क्यू दिया गया इसमें भी गुना ई में भी हो सकता है और भी में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, इसमें सिर्फ आगे वाला में दिया, इसलिए ये पोर्शन खत्म हो गया। जो मेरे प्यारे ए नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को लॉरेंस बल का बात आएगा तो ये सूत्र लिख दोगे तो बिल्कुल आप लोग को एक नंबर भी नहीं कटेगा, और साथ में आप लोग इसका परिभाषा भी लिखना पड़ेगा। ये सब आप लोग को करवा चुके हैं, 100 भी है सब्जेक्टिव से भी, और साथ में आप लोग का चल ही रहा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, तो वो भी आप लोग का चलता रहेगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लो, एग्जाम में आएंगे ये प्रश्न, क्योंकि 2022 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2019 में भी पूछा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नाभिक से एक्स किरण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ो तो लगाइए आंसर क्या हो जाएंगे। कहा है कि नाभिक से एक्स किरण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो देखिए 2 से घटता है, कितना से दोस्तों 2 से घटता है, यानी कि नाभिक से एक्स किरण जब उत्सर्जित होगा, यानी कि दोस्तों जब भी आप लोग का एक्स किरण क्या होगा उत्सर्जित होगा डी स्टूडेंट, तो यहाँ से याद रखना इसका परमाणु संख्या जो घटेगा 2 से घटेगा। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना, तो इसे आप लोग बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट, क्या भूलना नहीं। चलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहेंगे। देखिए कैथोड किरणें क्या होती है, देखो कैथोड किरणें जो होते हैं मेरे प्यारे वो क्या होती है, कैथोड रे आर कौन है बताइए, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, देखिए कैथोड किरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से जो मेरे प्यारे ए नंबर ऑप्शन लगाओगे बिल्कुल सही, इसी प्रकार से आंसर ठोकते जाना है। देखो 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, कहा जा रहा है कि द किलोवाट आवर यूनिट इज, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का वाट होता है, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है किलोवाट घंटा होता है, बाला घून का तो होगा ही नहीं, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो यहाँ से याद रखना विद्युत, देखो विद्युत ऊर्जा का होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि किलोवाट जो घंटा होता है बिल्कुल विद्युत ऊर्जा का होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो आप लोगों को पता है कि ट्रांसवर्स होती है, यानी कि अनुप्रास्त होती है, क्या होती है अनुप्रास्त होती है। तो मेरे प्यारे अगर आप लोग भी ऑप्शन नंबर ए लगाओगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है बिल्कुल अनुप्रास्त होती है। 2020 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारतीय धारा के वर्गमूल मान, देखो यहाँ से समझो, यहाँ से वर्गमूल मान और सिक्का धारा का मान पूछा जा रहा है। तो वर्गमूल माध्य मान जो होता है मेरे प्यारे 1 होता है, और सिक्का धारा मान जो होता है √2 होता है। तो यहाँ से 1/√2 देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना अनुपात हो जाएगा, तो 1:√2 हो जाएंगे, यानी कि 1/√2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्रांसफार्मर में दोस्तों अचेंज रहने वाले यानी कि अनचेंज जो रहता है वो कौन रहता है, ट्रांसफार्मर में रहने वाली राशि कौन है जो अचेंज रहता है, यानी कि चेंजर नहीं होता है। अपवर्तित रहने वाली राशि कौन है, चलो बहुत अच्छा, देखना फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगे
ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि होते हैं डियर स्टूडेंट। क्या होते हैं? द अमाउंट द रिमेन्स दोस्तों अनचेंज द ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ से याद रखना आवृत्ति हो जाएंगे यानी कि फ्रिक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी एलसीआर पथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है मेरे प्यारे किस में होता है? तो प्रतिरोधक में होता है। ठीक है स्टूडेंट, कहा जा रहा है द एनर्जी डिस्प्यूटेड इन एलसीआर सर्किट। चलिए बहुत अच्छा, याद रखना किसी एलसीआर पथ पर ऊर्जा का जो क्षय होता है प्रतिरोधक के रूप में होता है। बिल्कुल एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। देखो, चुंबकीय प्रेरण हो या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चुंबकीय प्रेरण हो या चुंबकीय क्षेत्र मात्रक क्या होंगे? टेस्ला। देखो, वायु के निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? यानी कि एयर हैज ए मैग्नेटिक टेंडेंसी, यानी कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो याद रखना निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होते हैं। यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखो, चुंबकीय विभव का मात्रक क्या होता है? तो इसका जूल बटा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए देखिए, जो विद्यार्थियों को वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना है, और जो विद्यार्थी नए नए चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में आप लोग चाहते हो कि कम समय में 400 प्लस करो तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके पीडीएफ कोर्स में जुड़ सकते हो। मैं बिल्कुल 100% दोस्तों कहता हूँ कि एग्जाम में जितना आप लोग को पढ़ाएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बिल्कुल संपर्क करना। साथ में अभी गूगल पर चलिए आप लोग को ले चलते कैसे टेस्ट और क्विज लगाना है, पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड होता है, ये सब आप लोग को बतलाएंगे। और वायरल क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। तो गूगल पर क्या सर्च करना है? educationlecture.com, और दोस्तों को भी बतलाना है। चलिए आप लोग को ले चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है, और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए, यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए, यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे। और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए, यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए, इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए, ये क्विज रहा। देखिए, यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो। तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना, ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए, नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए, और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से कि कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना रेशन। आप लोग भी आइए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो, इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए, विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।